बेहद, सिर्फ गाना पर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह जरीना के साथ रहने से लड़के अब रिद्धिमा को छेड़ना बंद कर देते हैं, मगर मौसा जी को रिद्धिमा का जरीना के साथ उठना बैठना पसंद नहीं आता। अब आगे। सोनू की बातें बड़ी प्यारी होती थी और वो रिद्धिमा दीदी से सच में बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन जब वो स्कूल से घर आया तो बड़ा दुखी चेहरा बनाकर अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गया। रिद्धिमा उस दिन घर पर थी। मासी ने रिद्धिमा से कहा, बेटा देख तो सोनू का मूड क्यों खराब है, किसी से मारपीट करके आया है क्या? आजकल जमाना बड़ा खराब है, इसे थोड़ा समझा दे, किसी से उलझे नहीं। रिद्धिमा सोनू के लिए खाना लेकर अंदर कमरे में गई और बड़े प्यार से बोली, अरे वाह, आज तो सोनू गुड बॉय बन गया, पर बड़े होने के लिए खाना खाना भी तो जरूरी है। सोनू ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे जल्दी बड़ा होना है दीदी, उन सब लोगों को सबक सिखाना है जो मुझे अच्छे नहीं लगते। रिद्धिमा उसके पास बैठी और बोली, अब किसने मेरे सोनू भैया को तंग किया? सोनू कहता है, पता है दीदी, वो वहां नुक्कड़ पर जो लड़के बैठते हैं बहुत खराब है। रिद्धिमा पूछती है, किसी ने कुछ कहा क्या? सोनू सर हिलाते हुए उत्तर देता है, हाँ, आज जब मैं स्कूल से घर आ रहा था उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, ओ सोनू, अपनी चॉकलेटी दीदी से जरा हमारी भी दोस्ती करा दे। मैंने कहा, मेरी दीदी का नाम रिद्धिमा है, चॉकलेटी नहीं। तो एक भैया ने कहा, हमें क्या पता, बिल्कुल चॉकलेट जैसी तो है, स्वीट स्वीट। सो हमने सोचा। तो दूसरे ने पूछा, तूने टेस्ट किया है क्या? तो एक और भैया ने कहा, टेस्ट करने की क्या जरूरत है, देखकर ही पता लगता है कितनी सेक्सी है। मैं छोटा जरूर हूं दीदी, पर मैं समझ गया वो लोग गंदी बातें कर रहे थे और मैं वहां से दौड़ आया। रिद्धिमा स्तब्ध थी। ये लड़के उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता होगा। देखते तो ऐसे हैं मानो पूरा का पूरा निकल जाएंगे। उसने सोनू को उत्तर दिया, तूने ठीक किया सोनू, और उनके पास जाना भी मत, वो बहुत बुरे हैं। सोनू कहता है, मैं जाना ही नहीं चाहता दीदी, पर जब मैं स्कूल से घर आता हूँ, मम्मी मुझे कुछ बाहर लेने भेजती है या खेलने जाता हूँ, ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं। अगर मैं ना जाऊं और इन्होंने मुझे मार दिया तो मैं क्या करूं दीदी? बस अब तो भगवान जी जल्दी से मुझे बड़ा करे और हम यहाँ से दूर चले जाएं, है ना दीदी? रिद्धिमा ने सर हिलाकर हाँ कह दिया, पर उसका दिल बेचैन हो उठा। क्या कोई नहीं जो उस जैसी लड़कियों को ऐसे लोगों से बचा सके? दूसरे दिन जब वो चुप सी थी, जरीना दीदी के कुरेदने पर उसने सोनू के साथ हुई सारी बातें उसे बताई। जरीना ने सब कुछ ध्यान से सुना, फिर रिद्धिमा का हाथ पकड़कर बोली, डर मत, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सचमुच उसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल बंद हो गई। अब तो रिद्धिमा जब कॉलेज जाती तो वहां वो लड़के रहते ही नहीं, और ना ही अब वो कभी सोनू से बात करते। असल में रिद्धिमा कभी बाहर निकलती तो ये बात गौर की कि अगर ये लड़के वहां मटर गश्ती करते भी तो रिद्धिमा को देखते ही गायब हो जाते। रिद्धिमा को लगा कि शायद जरीना दीदी के कहने पर जकर जीजू ने इनकी अकल को ठिकाने लगा दिया। जकर जीजू के पापा का काफी नाम है, शायद उनसे ये लोग डरते हैं। पर जब वे कॉलेज जाती तो कभी कभी उसकी नजरें किसी और से दो चार हो जाती और वो तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती थी। ये वही नौजवान था जो वहां खड़ा चाय का प्याला हाथ में लेकर बस रास्ते की तरफ देखता रहता। वही नीली नीली गहरी आंखें, उदास सा चेहरा। न जाने क्या था उस चेहरे में कि रिद्धिमा ना चाहते हुए भी अपनी नजरें उठाकर उधर देखती थी। और जिस दिन वो जगह खाली रहती, पता नहीं क्यों उसका मन उदास हो जाता। पर क्यों, ये वो समझ नहीं पाती थी। पर उस दिन उसके सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा जब उसकी सहेलियां उसके घर आईं और उससे बातें करते हुए पूछने लगी, रिद्धिमा, तू अब उस जरीना के साथ क्यों रहती है? रिद्धिमा कहती है, रहती कहाँ हूँ, बस कॉलेज जाती हूँ, तुम लोग भी चलो ना। रानी कहती है, वो सिर्फ तुझे ले जाएगी, हमें नहीं। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, ऐसा नहीं है, दी बहुत अच्छी है, सबसे घुलना मिलना जानती है।
और तुम लोग जानती हो सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने उन आवारा लड़कों के बारे में उन्हें बताया तो जकर जीजू ने ऐसी लगाम कसी उन पर कि वो कभी मेरे सामने नहीं आते। पिंकी पूछती है, तो तुझे क्या लगता है जरीना दी सब पर ऐसा प्यार लुटाती है, या जकर के कहने पर वो लड़के डर गए? तू बड़ी भोली है रिद्धिमा, ये सब किसी और के कहने पर हो रहा है। रिद्धिमा ने आश्चर्य से कहा, किसी और के क्यों? उसे मुझसे क्या लेना? प्रोमिला हंसते हुए बोली, उसे तुझसे ही लेना देना है मेरी प्यारी रिद्धिमा। उस साहबजादे का दिल तुझ पर आ गया है। रिद्धिमा अंदर तक कांप गई। उसने कांपती हुई आवाज में प्रश्न किया, कौन है वो और दी का उससे क्या कनेक्शन? तो पिंकी ने बताया, बहुत बड़ा कनेक्शन है भाई, वो तेरी जरीना दीदी का ही भाई है। रिद्धिमा ने सहमी हुई आवाज में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। पिंकी उसके गले पर चिकोटी काटती हुई बोली, ऐसा ही है मेरी जान, सबको पता है, सिर्फ तुझे नहीं। उस रात रिद्धिमा को नींद नहीं आई, तो इसलिए जरीना दी ने उसके साथ आकर दोस्ती की। उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अब से वो जरीना दी से नहीं मिलेगी, पर इस बात का जवाब जरूर मांगेगी कि दी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों। उसे बस अब सुबह का इंतजार था। पर दूसरे दिन जरीना दी के साथ कॉलेज जाते हुए वो कुछ पूछने का साहस ही नहीं कर पाई। अब तक जरीना दीदी ने ऐसा कुछ उसके साथ किया ही नहीं, या ऐसी कोई बात नहीं की जिससे रिद्धिमा को बुरा लगे। उसने तो कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया था, ना रिद्धिमा ने पूछा था। अगर सचमुच जरीना दीदी के मन में कोई ऐसी बात हो तो, अगर दोस्ती के नाम पर दीदी ने ऐसी कोई अनचाही चीज मांग ली तो क्या करेगी वो? बस उसी उधेड़ बुन में वो चुप सी जरीना दीदी के साथ चली जा रही थी। पर जरीना समझ रही थी कि कोई बात जरूर है। रिद्धिमा चुप रहती है पर इतना भी नहीं, और इसलिए उसने अंत में पूछ लिया, अंकल ठीक है ना रिद्धिमा? रिद्धिमा चौंकते हुए बोली, हाँ पापा ठीक है। कुछ देर यूं ही चुपचाप चलने के बाद जरीना ने फिर से पूछा, फिर क्या बात है, घर में कोई प्रॉब्लम है? रिद्धिमा ने सर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो फिर आज इतनी चुप क्यों हो? रिद्धिमा थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, आपसे कुछ पूछना था दी। हाँ तो पूछना, सोच क्या रही है? जरीना ने उससे कहा। तो उसके कुछ पूछने से पहले ही एक कार उनके सामने आ खड़ी हुई और दो लड़के शराब के नशे में चूर उनके सामने आ गए। जरीना थोड़ा पीछे हट गई और रिद्धिमा उनके सामने थी और उनकी नजर रिद्धिमा पर ही थी। एक ने कहा, क्या चीज है यार, मुंबई की तो नहीं लगती। दूसरे ने नशे में झूमते हुए कहा, हाँ यार, जानू तुम्हारा नाम क्या है? रिद्धिमा की डर से हालत खराब थी। उसकी नजरें जरीना की तरफ गई जो चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। रिद्धिमा ने सुना वो लड़के फिर बोले, जानू हमारी गाड़ी में चलो ना, इतने खूबसूरत पैर मैले हो जाएंगे, पैदल चलना बंद करो। रिद्धिमा ने देखा जरीना दी थोड़ा मुस्कुरा रही थी। उसे लगा जरूर ये जरीना दी का भाई है, वरना वो इस तरह मुस्कुराती नहीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। उसे रोता देखकर एक बोल पड़ा, अले अले लोता क्यों है बेबी, कुछ नहीं होगा, हम मजे करेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा दर्द होगा और फिर आदत हो जाएगी। रिद्धिमा ने देखा जरीना दीदी की आंखों में इतना गुस्सा आ गया कि वो लाल हो गई। वो वहां से चिल्लाई, ओके बच्चू, तेरे को भी फर्स्ट टाइम थोड़ा दर्द होगा, जब अरमान की मार पड़ेगी और फिर आदत हो जाएगी। पता नहीं क्यों अरमान का नाम सुनते ही दोनों जैसे इलेक्ट्रिक शॉक में चले गए हों। दोनों ने जरीना दीदी की तरफ मुड़कर देखा और डरी हुई आवाज में कहा, जरीना दीदी हैं आप? और धम से जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। जरीना दी ने एक लात मारते हुए गुस्से से कहा, कमीनो, अरमान कुछ दिन शहर से बाहर क्या गया, तुम लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई। अब ऐसी सजा मिलेगी कि याद रखोगे। उन दोनों ने दी के पैरों को पकड़ लिया और रुआसी आवाज में उत्तर दिया,
दीदी भैया को प्लीज कुछ मत बताना, थोड़ी ज्यादा पी ली थी, साली चढ़ गई। जरीना कहती है, तुम जैसी लोगों की वजह से मुंबई बदनाम हो रही है। दोनों ने कान पकड़ते हुए कहा, अब सारी मुंबई की लड़कियां हमारी बहनें हैं दीदी, प्लीज भैया को कुछ मत बताना। जरीना ने गुस्से में उत्तर दिया, सारी मुंबई नहीं, सारी दुनिया की बोई, सारी दुनिया की दीदी, आप जैसा कहोगे वो कहेंगे, हमें माफ कर दो। जरीना ने रिद्धिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाकर उससे माफी मांग और ध्यान रखियो, इसे अगर कहीं भी किसी ने भी तंग करने की कोशिश की तो उन्हें बता दियो कि ये जरीना दीदी की बहन है। दोनों सर हिलाते हुए आकर रिद्धिमा की पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, माफ कर दो बहना। जरीना चिल्लाई, अब भाग यहां से, नाटक मत कर सड़क पर। दोनों ऐसे भागे मानो भूत देख लिया हो। उस दिन रिद्धिमा आकस्मिक घटना से इतना डर गई थी कि कुछ पूछना था वो ये तो भूल ही गई। पर रात को अपने बेड पर सोते हुए उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। बस एक ही नाम बार बार याद आ रहा था, जिसके नाम से वो लड़के शेर से चूहा बन गए थे, अरमान। क्या ये अरमान जरीना दीदी का भाई है, जिसके कहने पर जरीना दीदी उसे अपने साथ रखती है? कौन है वो, क्या करता है वो, उसे सब इतना डरते क्यों हैं? अगले एपिसोड में जानिएगा कौन है वो अरमान जिसके नाम से ही सब लड़के इतना डर गए, और उसका जरीना के साथ क्या रिश्ता है। सुनना ना भूलिएगा। आप सुन रहे थे गाना पॉडकास्ट ओरिजिनल बेहद।